नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे डेमो खत्म हो चुके हैं और ये स्पेशल आप ही जिसके पास लिंक जाएगा यानी जो इस बैच में इनरोल है, ठीक है, ये बैच उसी को ही मिलेगा और किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। और डेमो नंबर 7 तक हमारे सब वीडियो देख चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारा कोर्स चल चुका है स्टेप बाय स्टेप। और कोशिश करें मेरे बच्चों, साथ साथ पढ़े, ठीक है। कोशिश जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, देखो मान लीजिए आपको कोई लेटर राइटिंग लिखना हुआ, ठीक है, तो उन्हीं चीजों पर पहले फोकस करता हूँ। हमें उन चीजों पर जैसे कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो टेंस में यूज करने के लिए हमें इस्तेमाल करनी होती है, लेकिन काफी बार उनका मतलब हमें समझ में नहीं आता। और काफी बार ऐसा होता है जैसे कि आपको लेटर राइटिंग लिखना है तो भी प्रॉब्लम नहीं आता, लेटर राइटिंग लिखता है तो काफी स्टूडेंट को तो पढ़ना भी नहीं आता, ठीक है, तो उसके भी मीनिंग को पता लग जाता है। जब आप टेंस यूज कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे इन वर्डों को मैं शुरू आज केवल 8 या 10 से ही कर रहा हूँ, और 10 से ही आपको आज से ही आपका वोकैबुलरी सेशन शुरू हो जाना चाहिए। कम से कम अपने रोजाना 10-10 मीनिंग अपने रोजाना अपने ऐड करते रहें और याद करते रहें। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं वोकैब करवाऊंगा, जब मैं लेटर राइटिंग करवाऊंगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सब कुछ आपको अपने आप पर लिखना है। मान लीजिए मैं कुछ भी बता, किसी राजा के बारे में, किसी किंग के बारे में बताता हूँ, महात्मा गांधी के बारे में बताता हूँ, तो पहले अपने बारे में सोचो और उस लेटर राइटिंग को लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हो, लेटर राइटिंग लिख सकते हो, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। बस उम्मीद करता हूँ कि ये वही मीनिंग्स होगी जो तुम्हारे लेटर राइटिंग लिखने में महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा मैंने लिखा है वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी मैंने लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट। वो वोकैबुलरी को हमने सबसे पहले डाला है जो हमारे सबसे मोस्ट, वोकैबुलरी का मतलब मीनिंग, यानी वो वर्ब जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस के लिए, एक्टिव पैसिव नरेशन, इनके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। जब एक्टिव पैसिव करते हैं तभी तो हमें थर्ड फॉर्म बनाने में प्रॉब्लम आती है। दूसरा, काफी बार हमें नरेशन बदलना है तो नरेशन में भी फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, तो इस प्रकार में बदलने में प्रॉब्लम आती है। टेंस भरते हैं तो इस प्रकार से हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जब हमें लेटर राइटिंग, ऐसे, नोटिस, ये चीजें, नोटिस बहुत सरल होता है, ये चीजें लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और शुरू से ही अपना वोकैब सेशन बनाते रहें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वोकैब, हमारे पास 8 है, दिखाई दे रही होगी सबको। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि ये तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आराम और नॉर्मल रूप से 3 हुआ करती है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम 2 रूप में लिख सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। वो डिस्कस भी हम करेंगे। यहाँ पर उसका हिंदी मीनिंग है और इंग्लिश मीनिंग में आपको वोकैबुलरी भी वर्बल भी बताता रहूँगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ों को आप हालांकि ये बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। और वो वर्बली में आपको इंग्लिश का मतलब भी बताता रहूँगा, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग होगा, हिंदी मीनिंग। और इस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, ये थर्ड होगी। अब इस वर्ब को सिंगुलर बनाना है। अभी जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सी प्लूरल है, और यहाँ पर मैं वर्ब की सिंगुलर और फॉर्म लिख कर भी आपको बता दूंगा कि कैसे आपको सिंगुलर फॉर्म करनी है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मेरा फॉर्म है अटैक। अटैक का मतलब होता है वन हु बीट या वन हु फर्स्ट अटैक, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी पर आक्रमण करता है। तो यानी अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना। आक्रमण करना, दावा बोलना किसी पर, जैसे कि कोई भी फिल्म देखते हो तो कोई सेना उस पर आक्रमण कर लेती है तो अटैक बोलना वो, ठीक है। अटैक मतलब अटैक ही बोलना है, ठीक है। तो अटैक का मतलब आक्रमण करना। इसकी सेकंड फॉर्म हुआ करती है ईडी लीड लगाने से। फर्स्ट फॉर्म अटैक होती है, सेकंड फॉर्म अटैक्ड होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, अटैक है। अगर इसकी सिंगुलर फॉर्म बनाना चाहते हो तो अटैक के साथ लगा देना है आपको अटैक्स, तो ये इसकी सिंगुलर फॉर्म बन जाएगी। क्लियर है? ये बिना एस की और प्लूरल होती है, लेकिन एस के साथ सिंगुलर, जो टेंस में महत्वपूर्ण रहेगी आपकी। दूसरा है सेंड। सेंड से काफी बार क्वेश्चन बना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये सेंड जो होता है, सेंड का मतलब होता है भेजना। मान लीजिए कोई भी चीज, वन हु गिव समवन टू समथिंग,
यानी किसी चीज को कहीं भेजना, ठीक है, तो अपने आप में ये सेंड हुआ। सेंड का मतलब होता है किसी चीज को मान लीजिए मार्कर इज पार्सल टू एनीवन, ठीक है, समथिंग इज वॉज पार्सल, ये तो कोई भी चीज को कहीं से पार्सल करना, डिलीवर करना, एक दूसरे से भेज, दूर जगह भेजना, तो होता है सेंड। सेंड का मतलब होता है किसी चीज को भेजना, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है सेंड और थर्ड फॉर्म होती है सेंट, ठीक है। काफी स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम करते हैं, तो सेंड की सेंडेड सेंडेड नहीं करनी है आपको, सेंड सेंट सेंट, सेंड भेजना होता है, सेंट सेंट। अगर इस फर्स्ट फॉर्म को आपको सिंगुलर बनाना है तो ध्यान रखना सेंड के साथ में क्या लगेगा, एस, तो सेंड्स इसकी सिंगुलर फॉर्म बन जाएगी। क्लियर है। दूसरा लिव का ऑप्शन बहुत ज्यादा बार आ रहा है। जब सिंस और फॉर का क्वेश्चन बनेगा आपका, जब आपका 10 से सिंस और फॉर का क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है। तो लिव का मतलब होता है रहना, यू आर लिविंग एट योर होम, स्टे एनीवेयर फॉर मोर देन ईयर, मंथ, अगो, कोई भी काफी लंबे समय से किसी चीज पर स्टे करना अपने आप में रहने का, तो उसका मतलब रहना। अब लिव फर्स्ट फॉर्म होती है, लिव्ड जो होती है वो सेकंड होती है, और जो भी लिव्ड होती है ये भी थर्ड होती है। अब काफी स्टूडेंट के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि सर सेकंड और थर्ड में फर्क क्या है। सेकंड हमेशा के लिए आती है, लेकिन थर्ड जब भी आएगी ना, इस थर्ड, ये जो थर्ड आएगी इससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलेगी। इससे पहले पैसिव वॉइस में तो आप इसके पहले देखो, मैं बता देता हूँ फर्स्ट और सेकंड में फर्क क्या है। काफी स्टूडेंट जब सब ये भी एक जैसी ये भी एक जैसी है, तो सेकंड तो हमेशा अकेली आती है, और थर्ड जो आएगी ना, या तो बी फॉर्म, बी फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, और या फिर वॉज और वर, और या फिर बीन, या फिर बीइंग। अगर इन वर्डों के बाद इनमें से कोई सेंट या सेंटी या लिव्ड लिव्ड, रोट रिटन, होप्ड होप्ड, रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड, रीड और ये जो नोन है, यानी सेम वर्बों में से आ रही, इन वर्बों के बाद आ रही है अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड होगी, अन्यथा ये कौन सी होगी, सेकंड। दूसरा मैं बता देता हूं, एक हैव फॉर्म हुआ करती है, हैव हुआ, हैज हुआ, और एक हेड हुआ। अगर इनके बाद भी अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म इनके बाद नहीं आती। इजएमआर के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। मान लीजिए अगर आपको हैज है उसके बाद वर्ब बननी है, ये लो हैज, तो इसका मतलब ये ना समझना कि ये सेकंड फॉर्म है, कौन सी बननी है, थर्ड। तो कुल मिलाकर फर्स्ट सेकंड फॉर्म जो हुआ करती है बच्चे, वो हमेशा टेंस में अकेली लिखी जाती है, और जो थर्ड फॉर्म हुआ करती है वो आती है इज, एम, आर, वोज, वर, बीन, बीइंग, बीइंग, इनके साथ आया करती। क्लियर है। तीसरी वर्ब पे चलते हैं, राइट। राइट का मतलब लिखना, और टेंस में ये बार बार पूछा जाएगा, टेंस से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। राइट, राइट का मतलब आपको पता है कि मैं आपको इशारे से बता देता हूँ, टू ड्रा समथिंग, टू ड्रा समथिंग मतलब कोई भी चीज लिखना, ड्रा करना, तो अपने आप में ये लिखना होता है। रोट, इसको बोलते हैं रोट। जब डब्ल्यू से पहले यानी आर से पहले डब्ल्यू आ जाता है, देखो यहाँ पर ये आर है और आर से पहले डब्ल्यू आ जाता है, तो ये डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है। साइलेंट का मतलब इसे बोला नहीं जाता, हालांकि लिखा जाता है। तो इसे आप वरोट तो नहीं बोल सकते, इसे क्या बोलोगे, रोट, राइट, रोट और रिटन, ये थर्ड फॉर्म है। और अगर सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो इसके साथ में क्या लगाना है, एस। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, या फिर बी फॉर्म लिख लेना अपना, और इसके साथ भी एस लगाना। होप, होप का मतलब है आशा करना, उम्मीद करना, किसी से आशा करना या उम्मीद करना अपने आप में होप कहलाता है। होप की सेकंड फॉर्म होती है होप, थर्ड फॉर्म होती है होप्ड, ठीक है। अगर सिंगुलर बनाना है तो होप के साथ क्या लगाना है, एस। तो यहाँ पर इसको सिंगुलर बनाना है तो होप के साथ एस लगने से सिंगुलर बन जाती है, और बिना होप के ये जो वर्ब होती है प्लूरल होती है। ये कब समझ में आएगी, जब आप जनरल बातें सीख जाओगे, ठीक है, ये चीजें डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्वेश्चन, जब आप नरेशन सीखोगे तो रिक्वेस्ट नरेशन में काम आने वाला एक वर्ड है। ये होप जो वर्ड है, ये आपका जब लेटर राइटिंग लिखोगे तो आपको होप में जरूरत पड़ेगी इसकी। रीड जो होती है, ये आप जो लेटर राइटिंग करोगे तो भी आपकी जरूरत पड़ेगी। तो ये वो वोकैबुलरी है जो लेटर राइटिंग में आपकी मदद करेगी।
और रिक्वेस्ट का मतलब किसी चीज से प्रार्थना करना है। ये रिक्वेस्ट का मतलब किसी चीज को, कोई किसी चीज से कुछ प्रार्थना करना, प्रे, ठीक है। तो अपने आप में रिक्वेस्ट, प्रार्थना, टू टेक समथिंग फॉर, किसी भी तरीके से, किसी भी अंदाज से किसी चीज को लेने के लिए जो रिक्वेस्ट की जाती है, रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थना करना। और ये रिक्वेस्टेड सेकंड फॉर्म होगी और रिक्वेस्टेड कौन सी होगी, थर्ड। अब मान लीजिए आप मुझे बताइए, अगर ये आ रहा है, ये रिक्वेस्ट आपसे पूछूं तो ये फर्स्ट है, सेकंड है। ये अगर रिक्वेस्ट दोनों के सेम फॉर्म है, ये रिक्वेस्टेड, ये सेकंड है, ये सेकंड है और थर्ड है। अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं, ये रिक्वेस्टेड फर्स्ट है, सेकंड है, बताइए क्या बनेगा। ये बातें जब कुछ स्टूडेंट हैं जो मेरे से जुड़े हैं, मैं घर पर भी आ सकता हूँ, ये ध्यान रखना। जो स्टूडेंट बाहर से हैं और उनके पेरेंट्स भी उन पे ध्यान दे वोकैबुलरी का, तो यहाँ पर ये जो रिक्वेस्टेड है ये फर्स्ट, सेकंड है या थर्ड है, तो ये ध्यान रखना है के बाद। यानी अगर मान लीजिए इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वोज वर्ब, बीन, है, जो कुछ भी नहीं है तो सेकंड है। अगर इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो थर्ड है। ओके, रीड, रीड का मतलब पढ़ना होता है, इसको रेड बोलते हैं, इसको रीड बोलते हैं। रीड के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, रीड, रेड, रीड। और ये होता है नो, नो भी काफी बार ये टेंस में पूछा जाता है, और ये लमसम आपका जो कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां से क्वेश्चन जरूर बनने की संभावना होती है। तो नो काफी बार आप एग्जाम उठा के देखना, नो और काफी बार सेकंड फॉर्म से पूछी जाती है। और स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट एग्जाम में ये भर के आता है नोड, नोड करके आ जाता है। ये लो, मैं ये नहीं कह रहा हर स्टूडेंट करके आता है, अच्छे स्टूडेंट है, हर चीज को पहचानते हैं, लेकिन जो काफी बार जल्दबाजी या कुछ सीख नहीं पाते तो नोट करके आते हैं। तो मेरे भाई ध्यान रखना, नो की फर्स्ट फॉर्म के एन ओ, नो का मतलब किसी चीज को जानना। एन ई डब्ल्यू, न्यू, न्यू होती है सेकंड। के एन ओ, जब एन से पहले के आ जाए। एक बात और लिखनी है आपको, दो बात मैं यहां सर आपको बता देता हूं। अगर आर से पहले डब्ल्यू आए तो ये साइलेंट होगा, अगर एन से पहले के आ जाए तो ये साइलेंट होगा। ये बात जरूर अपनी कॉपी में नोट करें। अगर आर से पहले डब्ल्यू आता है, शुरुआत, अगर आर से पहले डब्ल्यू आता है तो साइलेंट डब्ल्यू रहेगा, बोलना नहीं है। अगर एन से पहले के आ रहा है तो भी के को नहीं बोलना है, इस बात का ध्यान रखिए। एक और लिखवा देता हूं, टोक, ठीक है। अगर के से पहले एल आ रहा है, यानी कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, यहां से मैं पहले एक बार ये बातें नो, न्यू, नो, ये बातें हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। अगर मेरे भाई, अगर कभी भी डब्ल्यू के बाद आर आ रहा है तो इस वर्ड डब्ल्यू को नहीं बोलना चाहिए, शुरुआत उसके साउंड की करनी चाहिए रो, आर से करनी चाहिए। जैसे कि अभी ये आर आ रहा है, आर आर डब्ल्यू आ रहा है, तो डब्ल्यू को मत बोलो, क्या लिखो, राइट बोलना, वो क्या बोलना है, राइट। अब यहाँ पर डब्ल्यू आ रहा है और आर आ रहा है, तो इसको डब्ल्यू को नहीं बोलना, क्या बोलना है, रोट। अब देखो इसको क्या बोलना है, रिटर्न, डब्ल्यू को नहीं बोलना। इसी प्रकार अगर मेरे भाई के से, के के बाद एन आ रहा है तो के साइलेंट करना है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, आपको पता है, यहाँ जो है नो आ रहा है, एन, एन से पहले के आ रहा है तो के को नहीं बोलना, एन ओ डब्ल्यू, नो, नो का मतलब जानना। ये बात ध्यान रखना। दो बातें मैं आपको जो जनरली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, काफी स्टूडेंट को पता भी है, काफी स्टूडेंट को नहीं भी पता। दूसरी बात है एल, अगर कभी भी किसी एल के बाद है, एल के बाद के आ रहा है तो एल साइलेंट होता है। ये तीन बात अच्छे से नोट कर लेना। यहाँ क्या लिखना है आपको, यदि आर से पहले डब्ल्यू आ रहा है, आर से पहले डब्ल्यू आ रहा है तो डब्ल्यू साइलेंट होगा, उसे बोलना नहीं जाता, यानी डब्ल्यू प्लस आर, ये जो होगा ये साइलेंट होगा, ठीक है। इसी प्रकार के प्लस एन, तो ये साइलेंट होगा, इसे नहीं बोला जाएगा। इसी प्रकार एल प्लस के, तो ये एल साइलेंट होगा, के ही बोला जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको वोकैबुलरी समझ में आ गई होगी। और इन वोकैबुलरी को आपको देखो कि 2 वोकैबुलरी शुरू हो चुकी है, तो हमने इन 10 वोकैबुलरी में डिस्कस किया है, तो ये सभी 8 वोकैबुलरी है, और इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए, क्लियर है। तो एक बार नोट कर लो, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब देखो लिखा करो बेटा, लिखा करो। अभी तो क्या है, शुरुआत हमारी,
अब शुरुआत में ही आप नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। शुरुआत में मैं वो करवा रहा हूँ, जो लेटर राइटिंग कराऊंगा ना, तो आप इतने सिंपल तरीके से लेटर राइटिंग करोगे कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल और लेटर राइटिंग हो जाएगी। बस आपको 2-4 बातें बतानी है और अपनी तरफ से जोड़नी है बस। सब्जेक्ट आपको पता है, ऑब्जेक्ट आपको पता होगा, बीच की वर्ब जोड़नी है, बस कुछ हिंदी में मिलाकर आपको ऐड करनी है। जब लेटर राइटिंग बहुत हो जाएगा, ठीक है। जो ना भी नहीं भी जो पढ़ना जानता सही तरीके से, उम्मीद करता हूँ उसको भी मैं पढ़ाना जानता हूँ, ठीक है। तो ये 10 से 10 की 10 वो कभी याद करें। और एक बार मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों पर फोर्स करें। बच्चे आप अभी नादान हो, चीज़ों को पहचान नहीं पा रहे। जब आप ए फोर्स, एनडीए या मान लीजिए कोई भी तैयारी करोगे, राजस्थान पुलिस, जो भी आप XYZ इंजीनियर जब भी बनोगे, तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर जब तक आपकी इंग्लिश नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि आपका भविष्य सिक्योर है। विदाउट इंग्लिश यू कांट डू मोर। मैं ये नहीं कह रहा कि कर नहीं सकते, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते बिना इंग्लिश। इंजीनियर बनोगे तो इंग्लिश की ज़रूरत है। जब एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इन चीज़ों को करोगे तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत है। 10वीं पास से कोई मतलब नहीं, 10वीं पास हर इंसान करेगा, हर बच्चा कर लेगा। हम 10वीं पास का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो फोकस 10वीं को नहीं करना, फोकस सब इन चीज़ों को करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये 10 के 10 आपने लिख लिए होंगे। और इस वीडियो को पॉज करके भी देख लेना, अपना सारी वो कब लिखनी है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पर, जो अपने टेंस का डिस्कस कर रहे थे। और टेंस में डिस्कस किया था पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। अब आज डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस। सब चीज़ों का मिश्रण करके एक बार डिस्कस करेंगे और फिर अलग से भी करवाएंगे। लिखो एक बार। अब आ जाइए, जैसे कि मैंने बताया था आपको जर्नल क्लासेस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज कराएंगे। छोटी छोटी बातें अभी शुरू हो चुकी है जो आपको नहीं पता, ठीक है। जर्नल क्लास का ये हमारा एडिशनल कोर्स है और ये जर्नल क्लासेज आपको 10th क्लास को भी दी जाएगी और प्लस अलग से भी जो 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये जर्नल क्लासेज कोई भी ले सकता है। इनकी जो प्राइस रखी गई है 500 रुपये रखी गई है और शानदार जनरल क्लासेज होगी। मैं अभी विवरण दूंगा क्या क्या पढ़ाऊंगा। अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं हम सबसे छोटी से छोटी इकाई पर। अभी सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये जर्नल क्लास होगी और जर्नल क्लास की जो सबसे फर्स्ट क्लास है। बात समझ में आ गई? हमें समझनी क्या है, किसकी जर्नल क्लास है? इंग्लिश की। इंग्लिश अपने आप में, इंग्लिश को हिंदी में बोला करते हैं अंग्रेजी, और जो इंग्लिश मीडियम है वो समझ गए होंगे। जो देखो, ऐसा नहीं बोलना कि सर हिंदी बोल रहे हैं ट्रांसलेट, तो बच्चा जो मेरे स्टूडेंट जुड़े हैं बाइलिंगुअल, मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अपने आप में इंग्लिश जो हुई, ये अपने आप में एक अंग्रेजी भाषा है। ये जो इंग्लिश है ये एक लैंग्वेज हुआ करती बेटा। इंग्लिश अपने आप में क्या है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज को इंग्लिश में शैली बोल सकते हैं, भाषा बोल सकते हैं। जैसे कि हिंदी हुई, अंग्रेजी हुई, उर्दू हुई, जो भी भाषा है XYZ दुनिया की कोई भी जो बोली जाती है, इंग्लिश हुआ, तमिल हुआ, सब सारी की सारी ये भाषाएं हुआ करती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। लैंग्वेज को हिंदी में बोला करते हैं भाषा, शैली बोले, ठीक है। अब ये जो लैंग्वेज जो बनी, ये कैसे बनी मैं बात करता हूँ आपसे। ये लैंग्वेज हमने इंग्लिश कैसे बनी ये सीखना है। अब जो पहले वाले समय में था तो पहले कोई लैंग्वेज नहीं थी, पर्टिकुलर स्थान की जहाँ पर भी लोग रहा करते थे उनकी एक विचित्र सी आवाज़ें थी, उनके साउंड हुआ करते थे। उनके पास कोई प्रॉपर वर्ड नहीं थे जिससे वो समझा सकें, जिसे लोगों को बता सकें। हालांकि फिर भी लोग समझते थे, तो लेकिन भाषा यानी लैंग्वेज थी नहीं। तो उन्होंने वो आज जो आदिमानव टाइम था, तो उन्होंने क्या करते थे, तो उस किसी को समझाने के लिए साउंड प्रोड्यूस करा करते थे। अब जैसे मान लीजिए जानवर हुआ करते हैं, तो बेटा ये जानवरों की भाषा हमें तो समझ में आती नहीं। ये जो जानवर है साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या आप समझ पाते हो क्या कहना चाह रहा है? अब एक कौवा जो है वो कुछ कह रहा है, काऊ काऊ कर रहा है। एक कोयल है वो कुछ बोल रही है, मुझे क्या पता वो कोयल गा रही है
या कुछ और कह रही है, तो उसका जो साउंड है, साउंड लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन साउंड्स को पहले ग्रामर, और जो धीरे धीरे ग्रामर नॉलेज बढ़ती गई लोगों को, आदिमानव से लोगों में आपको पता है धीरे धीरे विकास होता गया है। तो उन्होंने क्या किया, उस लैंग्वेज को जो साउंड बोले जाते थे, यानी वो जो भाषा थी लेकिन वो साउंड में बोले जाती थी, पहले भाषा थी लेकिन वो साउंड में बोले जाती थी, तो समझ नहीं सकते थे। आज जो है इंग्लिश दुनिया का हर देश समझ लेता। पहले क्या था, जहाँ भी लोग रहते थे अलग अलग आवाजें आवाज से, साउंड से लोगों को पुकारा करते थे, लेकिन आज एक इंग्लिश हिंदी भी हर लोग जान सकता है। तो उस लैंग्वेज जो थी वो साउंड में प्रोड्यूस की जाती थी। पहले जमाने में जो वार्तालाप किया जाता था वो साउंड से प्रोड्यूस किया जाता था। ठीक है, किससे प्रोड्यूस किया जाता था, साउंड से प्रोड्यूस किया जाता था। अब साउंड से प्रोड्यूस किया जाता था, तो साउंड क्या किया उन्होंने, ग्रामर ने साउंड को स्क्रिप्ट में बदल दिया। अब स्क्रिप्ट का मतलब होता है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को बता देते राइट। ठीक है, और राइट का मतलब उन साउंड को, उन ध्वनि को उन्होंने लिख दिया, जैसा भी लगा उसको, जैसे भी लगा उनको, तो उस ध्वनि को उसने लिख दिया, उस साउंड को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। जैसे कि कौवा है, काव काव करता है तो कै लिख दिया। जैसे कोई चिड़िया ची ची करती है तो सी लिख, सी एच। इन चीजों का साउंड, जो उस साउंड को उन्होंने एक दिशा दे दी, यानी उनको बना दिया। उन साउंड को किसी भी तरीके से एक स्क्रिप्ट में लिख कर बता दिया गया, भाई इस साउंड को आप इस तरीके से बोलो ताकि लोग समझने लग जाएं। तो उस साउंड को उन्होंने क्या किया, स्क्रिप्ट में लिख दिया गया। ठीक है, अब उस साउंड को स्क्रिप्ट जो लिखा गया उन्होंने 26 लेटर में लिखा गया। 26 लेटर में कौन कौन से में, ए बी सी डी ई यानी जेड तक, यानी उन साउंड को उन्होंने स्क्रिप्ट में बदल दिया। किसमें बदल दिया गया, स्क्रिप्ट में। और वो स्क्रिप्ट बनी 26 लेटर की। वो जो स्क्रिप्ट बनी है वो कितने लेटर की बनी है, वो स्क्रिप्ट कितने लेटर की बनी, 26 लेटर। लेटर का मतलब अक्षर हुआ करता है, ए बी सी डी। यानी पहले लैंग्वेज थी तो लैंग्वेज, और सॉरी इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है, लैंग्वेज पहले थी नहीं तो लैंग्वेज थी तो सही, वार्तालाप तो होते थे लेकिन वो साउंड से हुआ करते थे, कोई प्रॉपर भाषा नहीं थी। तो उन्होंने उस साउंड को स्क्रिप्ट का मतलब उस साउंड को लिख दिया। अब उस साउंड को लिखने के लिए ग्रामर ने 26 लेटर तैयार की गई, और 26 लेटर हुआ करते हैं ए बी सी डी जेड तक, यानी टोटल लेटर हमारे को आपको आज हुआ करते हैं 26। ये आपको पता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश, जनरल बातें हैं ये, जनरल कोई भी पूछ सकता है, आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश में कितनी लेटर हुआ करते हैं, तो बेटा आपका जो आंसर होगा 26। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाइए। अब आपको पता है 26 लेटर्स हुआ करते हैं, तो 26 लेटर को मिलाकर 26 लेटर को मिलाकर एक अल्फाबेट तैयार किया गया। अल्फाबेट जो होता है इसको हिंदी में वर्णमाला बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? जैसे हिंदी में वर्णमाला, मैं यहाँ लिख देता हूँ या आप अपने आप में बोल देता हूँ, जगह नहीं मेरे पास। अल्फाबेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्णों का मतलब लेटरों का एक पिरोया हुआ वर्ण। माला एक वर्णों की मतलब लेटर, जो ए बी सी डी इनको बनाकर जो बनाया गया है उनको वर्णमाला बोलते हैं। तो मैं आपसे अगर पूछूं इंग्लिश में लेटर कितने हैं, आवाज बोलिए। इंग्लिश में लेटर तो जो हुए वो 26 लेटर हुए। क्लियर है? अगर बेटा मैं आपसे बोलूं कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने हैं, मैं आपसे बोलूं इंग्लिश में अल्फाबेट कितने हैं, वो बताइए कितने हैं। मैं आपसे फिर बात कर रहा हूं, इंग्लिश में अल्फाबेट कितने हैं। काफी स्टूडेंट के आंसर आज के हुए, बहुत समझदार बन रहे हैं। उनका आंसर है अल्फाबेट सर 26 हुआ करते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात यह है, जब आप स्कूल जाओ तो अपने टीचर से पूछना, वो अपने आप बता देंगे, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं। पूछा करो, ठीक है बेटा, वो बता देंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको डील करेंगे। बस आपका पूछने का फर्ज, आप पूछते नहीं पाते, वो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, आपको सब कुछ सिखा देंगे।
लेकिन पूछे कौन? देखो टीचर पढ़ाने में लगा रहता है बिजी, जब चीज़ों को पूछोगे तो अपने आप धीरे धीरे बता देंगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो बेटा 26 तो हमारे पास लेटर, अक्षर, लेटर भी इंग्लिश में। लेकिन अगर अल्फाबेट की बात की जाए तो इंग्लिश में केवल एक अल्फाबेट होता है। अब ये सोचोगे सर ऐसा कैसे है? तो बेटा आप ये मत समझो कि लेटर को ही अल्फाबेट बोला जाता है। 26 A B C D E F Z तक तो हमारे ये तो ये लेटर्स, तो लेटर्स कितने हुए? 26 यानी 26। और अल्फाबेट उन सब की यानी कि माला, वर्णमाला, उनको सबको पिरोकर क्या बनाया गया? अल्फाबेट। तो इंग्लिश में आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी अल्फाबेट इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं? तो इंग्लिश में अल्फाबेट केवल एक ही होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? दोबारा बता देता हूँ। इंग्लिश में आपसे पूछा जाए कि लेटर कितने होते हैं? लेटर होते क्या हैं? लेटर A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z, ये तो लेटर हुआ करते हैं। लेकिन इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? अल्फाबेट। तो हमारे पास लेटर तो हुए 26 और अल्फाबेट केवल नाम मात्र एक है। और इस अल्फाबेट को टोटल कितने अल्फाबेट हैं? एक। और अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहा है। क्लियर यहाँ तक? अब आगे चलते हैं, थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये जनरल बातें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जब आप आगे जाके सीखोगे तो आपको ये मिलेगा कोई टीचर आपको मिला था वास्तव में। अब मैंने बताया था कि जो ये भाषा थी वो साउंड तो थी, साउंड थी। अभी भाषा को भी बोला, जैसे कोई भी बातें की जा रही तो वो भाषा से बोलनी तो जाएगी। तो इन जैसे कि इन लेटर को भी बोलना जाने लगा भाई, ऐसे थोड़े लिख दिया गया तो लिखने से कोई बन गया। तो इस लेटर को, इन 26 लेटर का भी साउंड प्रोड्यूस किया गया। अब 26 लेटर्स को दो भागों में बांटा गया। 26 लेटर्स को दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, जिसमें एक तो भाग है वॉवल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट। इसको तो हिंदी में स्वर बोला करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस पर ध्यान ना दें, हिंदी मीडियम में आपको बता देता हूँ स्वर, स्वर ए आ ई इनको बोला करते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखना, कोशिश करें कि इन चीज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश टू इंग्लिश ये पहली क्लास है। धीरे 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 हम इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्ट हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो 26 लेटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया? दो भागों में। एक तो वाउल्स और एक कौन सा? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? व्यंजन, व्यंजन बोला करते हैं। या फिर आप ये ध्यान रखना, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपसे इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि 26 लेटर हुआ करते हैं। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। और जिसमें 26 लेटर को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। वॉवल्स, 5 वॉवल्स हुआ करते हैं। अब वॉवल्स की शक्ल देख लीजिए आप। वॉवल्स जो होते हैं बेटा, एक तो होता है ए ई आई ओ यू। इंग्लिश में 5 वॉवल्स हुआ करते हैं। मैंने आपको शक्ल दिखा दी है। ए ई आई ओ यू। बात समझ में आ गई? इंग्लिश में कितने लेटर हुआ करते हैं? सॉरी, इंग्लिश में कितने वॉवल्स होते हैं? 5। अब इनके अलावा जो बचे, इनके अलावा आपको पता है, इनके अलावा आपके 5 हो गए। और जैसे कि बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई तो आ गया, एफ हुआ, जी हुआ, एच हुआ, यहाँ तक जेड तक। यानी इनके अलावा जो बचे वो कॉन्सोनेंट बचे। कॉन्सोनेंट हुए। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाए इंग्लिश में वाउल्स की संख्या कितनी है, तो बताइए कितनी है? आपसे अगर पूछा जाए इंग्लिश में वाउल्स की संख्या कितनी है, तो वाउल्स जो हुआ करते हैं 5 होते हैं। और आपसे पूछा जाए इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो बेटा कॉन्सोनेंट होते हैं 21। और टोटल मिले कितने हुए? 5 और 25, टोटल लेटर कितने हुए? 26। और 5 यानी 5 हमारे पास वाउल्स होते हैं और 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इन वाउल्स को भी बोला गया तो इनमें भी साउंड आएगा। भाई किसी चीज को बोल रहे तो साउंड आएगा। तो इन वाउल्स के जो है ना, इन वाउल्स के साउंड जो आ करते हैं 20 साउंड निकलते हैं।
कैसे निकलते हैं, एक देखना, मैं यहां पर मैं बात कर रहा हूं, एक मैंने लिखा, एक कट लिख दिया, एक देखना ये लिख दिया, क्लियर है। इसको कट बोलते हैं, इसको क्यूट बोलते हैं। इस यू का तो साउंड ये आ रहा है और इसका साउंड क्या आ रहा है, ए। बात समझ में आ रही है। तो साउंड भी परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये साउंड है, इसको, इस यू को, हालांकि एक ही साउंड होना चाहिए, लेकिन इसको कट ये ए साउंड आ रहा है, उसका यू आ रहा है। तो कुल मिलाकर वाउल्स तो 5 होते हैं, लेकिन इनको बोला जाता है, इसका जो साउंड, वाउल्स के जो साउंड बनते हैं वो 20 बना करते हैं, 20। पूछा जाए हाउ मेनी वाउल्स साउंड, यानी वाउल्स के कितने साउंड हुआ करते हैं, तो मेरे को बताइए कितने हैं। वाउल्स के 20 साउंड होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वाउल्स कितने होते हैं, तो मेरे बेटे वाउल्स हुआ करते हैं 5, और वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो मैं आर्टिकल जब डिस्कस करूंगा आपसे तो वो जब पूछूंगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट हुआ करता है 21, लेकिन इनके भी कुछ साउंड बना करते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड के जो बनते हैं, कॉन्सोनेंट के कम से कम 20 बनते हैं, 24 बनते हैं। जैसे नॉर्मल मैंने कहा सी, इसको मैंने कट, इस से का कट लिखा, और यहां पर अगर मैं ये लिखूं, इस सी को मैंने चे लिखा, चैट। इस सी को क्या लिख दिया और इस सी को क्या लिख दिया, चैट। तो सी के भी काफी ने इस तरीके से बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, तो आपको 24 बोलने हैं, और वोवल साउंड होते हैं 20, तो उसको 20 बोलने हैं। टोटल वोवल कितने होते हैं, टोटल वोवल 5 होते हैं। वाउल संख्या, नंबर ऑफ वाउल्स, देयर आर 5 वोवल्स। कितने वाउल्स हैं, 5, ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट आते हैं 21, लेकिन इनके जो वाउल्स के साउंड हैं वो 20 होते हैं, और कॉन्सोनेंट के साउंड होते हैं 44। तो इस प्रकार से इंग्लिश में टोटल जो साउंड बनते हैं वो हमारे पास 44 हुए। इंग्लिश में जो साउंड बने हैं, इंग्लिश में जो साउंड बने वो कितने साउंड बने, 44, 44 साउंड है। अगर आपसे पूछा जाए इंग्लिश में कितने लेटर हैं, तो लेटर तो बताने हैं 26। अगर आपसे पूछा जाए इंग्लिश में कितने वाउल्स हैं, तो वाउल्स की नंबर संख्या है 5। अगर आपसे पूछा जाए कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो 21। अगर आपसे पूछा जाए वाउल साउंड है 20, अगर कॉन्सोनेंट साउंड तो 44। अगर आपसे पूछा जाए टोटल साउंड की संख्या कितनी है, तो ये टोटल साउंड है। टोटल साउंड कितने होते हैं, 44। अब लेकिन ये जो होते हैं ये ब्रिटिश कोड का मतलब ब्रिटिश भाषा, कि ब्रिटिश के ही क्यों मानने, क्योंकि हमारे देश में ब्रिटिश भाषा ही पढ़ाई जाती है। ब्रिटिश क्यों, क्योंकि 200 साल तक हमारे ब्रिटिश यहाँ शासन किया, तो वो ही ब्रिटिश यहाँ पढ़ाई जाती है। अमेरिकन भाषा यहाँ पर किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, नॉर्मल जगह पे बोला जा सकता है। लेकिन अगर आप और भी बातें सीखना चाहते हो, तो अमेरिकन भाषा में इन टोटल साउंड हुआ करते हैं 48। टोटल साउंड कितने होते हैं, 48। ब्रिटिश भाषा के अकॉर्डिंग साउंड की संख्या, यानी लेटर में जो साउंड बनते हैं वो 44 होते हैं, और अमेरिकन में होते हैं 48। यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। ओके भाई, अब ये जो हुआ करता है, इन लेटर से वर्ड बनाना शुरू कर दिया। वर्ड कैसे, अब लेटर देखो, ए का तो क्या कोई मतलब थोड़ी, ए क्या बी अलग लिख दिया का बी नाम बन जाएगा। अगर मैं इन लेटर को मिला देता हूं, जैसे इन लेटर को मैं मिलाकर एक नाम लिख रहा हूं, मैंने कहा रोहित लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, रोहित। तो इसका अपना मतलब है, इस लेटर को मिलाया, एक 2 3 4 5, इन 5 लेटर के ग्रुप से क्या बनता है, वर्ड। यानी ग्रुप ऑफ लेटर मतलब अक्षरों का समूह, लेटर का मतलब ए बी सी डी, इनका समूह, दैट मेक्स मीनिंगफुल वर्ड। लेकिन उसका मीनिंग होना चाहिए। अब मैंने एक दूसरा मीनिंग, जैसे कि मैं लिखा PEN, पेन आपको पता है पेन, लेकिन मैंने लिख दिया EPN, ये भी ग्रुप ही है, वर्डों का ग्रुप है, लेकिन इसका मतलब है, लेकिन इसका मतलब तो ये अपने आप में वर्ड नहीं है। दूसरा देखना B और बुक और O डबल के बुक,
तो ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप, लेकिन इसका मतलब नहीं है, तो वर्ड यही कहलाते हैं। और ये वर्ड नहीं, जिसका ग्रुप का कोई, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये लिख दिया एस, ये लिख दिया, और एक मैंने ये लिख दिया, क्या इसका सी का मतलब देखना, तो ये तो वर्ड है लेकिन ये वर्ड नहीं है। आगे बात समझ में। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब, हमारा जो फंक्शन शुरू हुआ है वो वर्डों पर सीखना है। अब वर्डों में क्या क्या सीखना है? वर्डों में आपका जर्नल जो है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, तो ये प्रकार के हमारे पास कुछ वर्ड होते हैं। अभी फिलहाल इसको एक बार आराम से नोट करें और फिर डिस्कस हम करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बातें थोड़ी लंबी तो नहीं होगी, और छोटी छोटी वीडियो देखते रहें ताकि आपका कोई ज़्यादा बोर ना हो। इंग्लिश है, थोड़ा थोड़ा अपना लिखता रहें। ज़्यादा 1 घंटे 1-1.5 घंटे के ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे। और जैसे कि आपके क्लास में 30-40 मिनट की होती, उसी आधार पर आपको कोर्स की धैर्य से बनाते रहेंगे, ठीक है। और तो मेरे हिसाब से ये जो फर्स्ट क्लास है आपकी जर्नल क्लास, ठीक है, उसमें 10 स्पेलिंग दे चुका हूँ और 10 ये दे चुका हूँ। धीरे धीरे आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो आपने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि ये भी वास्तव में ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात, मान लीजिए कोई स्टूडेंट 7th क्लास में है, 8th क्लास में है, 9th में है, या कोई ऐसा बच्चा 6 में है जो इंटरेस्टेड है पढ़ने में। आप आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चे को बेसिक नॉलेज तो दी नहीं जा रही, उसको बस पढ़ाया जा रहा है, नॉर्मल करवाया जा रहा है, कोर्स करवाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं करवाया जा रहा। तो आपको पता है कि मैं अभी छोटे तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो आपको पता है कि जो मैं बातें कह रहा हूँ अब ये शुरू है कि देखो सबसे पहले 0 लेवल से शुरू किया मैंने, इंग्लिश से ABCD से शुरू किया है, और ABCD से हम वर्ड पर पहुंच गए, और सारा खेल है वर्डों का। अब वर्ड जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के नहीं होते, उन चीज़ों का विषय है। और ये विषय आपको किस तरीके से याद करना है, किस तरीके से नहीं करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। और एक बार इन चीज़ों को लिख लो, लिख ली तो होंगे साथ साथ, या फिर भी एक बार कोशिश करो लिख लो। मैं यहाँ से क्या एक बात बता देता हूँ, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कैसे बनी? इस लैंग्वेज जो बनी है साउंड, उसको साउंड प्रोड्यूस किया करता था, तो उस साउंड को स्क्रिप्ट कर दिया। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना, है ना। बहुत सारी स्क्रिप्ट, जैसे कि आपके बुक के नीचे लिखा होगा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट का मतलब लिखना। उसको साउंड को 26 लेटर में स्क्रिप्ट किया गया, और 26 कौन से थे? ABCDEFGH जो भी थी वो सारे लेटर थे। अब 26 जो लेटर थे और 26 लेटर को मिलाकर अल्फाबेट बनाया गया। तो बच्चे आपसे पूछा जाए हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश, तो अल्फाबेट केवल एक हुआ करता है। अल्फाबेट कितने? एक। अब अल्फाबेट एक होता है, लेकिन 26 लेटर को डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड किया? उसमें वाउल्स और कॉन्सोनेंट। वाउल्स तो आ करते हैं 5, A-E-I-O-U, हालांकि आपको पता है। कॉन्सोनेंट हुआ करते हैं, इनको छोड़कर वो होते हैं 21। तो कॉन्सोनेंट कितने? 21, वाउल्स कितने? 5। लेकिन इनके भी कुछ साउंड बनते हैं, क्योंकि लैंग्वेज साउंड से तो बननी है। मैं बोल रहा हूँ तो मैं लैंग्वेज को लिख कर थोड़ी बोल रहा हूँ, लिख कर तो ये बोल रहा हूँ, लेकिन बोल भी तो रहा हूँ कुछ। तो इनके भी कुछ साउंड बने, और इनके भी। तो वाउल्स के केवल 20 साउंड है, और कॉन्सोनेंट के 24 साउंड है। और कुल मिलाकर जो साउंड उसकी संख्या जो हुई वो कितनी? 44। वो किसके? ब्रिटिश कोड। अगर आपसे पूछा जाए आप कौन सी भाषा पढ़ रहे हो, इंग्लिश में कौन सी लैंग्वेज चल रही है, तो ब्रिटिश चल रही है, अमेरिकन नहीं। तो ब्रिटिश में 44 साउंड हुआ करते हैं, और 48 होते हैं अमेरिकन कोड के अनुसार। अब इन लेटर को मिलाकर हमने एक वर्डों को तैयार किया है, और वर्ड जो होते हैं, वर्डों को होते हैं ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक्स मीनिंगफुल वर्ड। अब ये जो वर्ड हैं, वर्डों को आपको देखना है, एक एक वर्ड के बारे में। वर्ड का मतलब पूरा नाउन एक पूरा का पूरा एक चैप्टर है, जिसमें अब नंबर हुआ, सिंगुलर प्लूरल हुआ, नंबर एंड केस हुआ, सारी चीजें हैं। बहुत दिन
बहुत डीपली से सहज तरीके से पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होगी आपको। और फिर भी कोई बातें रह जाती है तो फ़ोन कर लें और कमेंट करेंगे सर थोड़ी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं 3 बार बता चुका हूँ, एक एक बात धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए है। छोटे बच्चों के लिए नहीं, छोटे बच्चे इंक्लूड है। ये छोटे बच्चों के लिए मत बोलना, ये बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन छोटे बच्चे इंक्लूड हैं, इसलिए मुझे ये धीरे धीरे पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? और स्पेलिंग याद करना आपको कहा गया, जैसा करना, इनको लिख लेना और कॉपी में इस तरीके से नोट करना, बहुत तरीके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और ये कोर्स 500 रुपये का है, इंग्लिश स्पेशल जो जर्नल इंग्लिश है ना, ये 500 रुपये का है। आप 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो भी जर्नल क्लास का इच्छुक है, जो सीखना चाहता है इंग्लिश, उसको आप 500 रुपये में बता सकते हो। कोई ज़्यादा रकम नहीं है, ये बहुत ही सिंपल पैसे हैं। 500 रुपये आप कहीं भी जाकर खर्च कर सकते हो। लेकिन ये जो भाषा, ये जो चीज़ सिखा रहा हूँ आपको, अगर पूरी +2 पास करके आ जाना, +2 पास करने के बाद भी ये चीज़ें आपको मिले तो मेरे पास आना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बोलो जय भारत।